ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम अभी अपना बेडरूम में ही है, खाना वाना नहीं बनाना है क्या? माँ, मैं अभी से ही काम करने लगूं। अरे बेटा, तुम्हारा शादी के तो लगभग 1-2 महीने हो गए हैं, तो अभी तक काम तुम नहीं कर रही है क्या? माँ, तुम मेरी माँ होकर के किस तरह से बात कर रही है? 1-2 महीना हुआ तो क्या हुआ? अभी मैं इस घर की नई नई बहू हूँ, कम से कम 6 महीना तो बैठूंगी ना माँ। अरे बेटा, 6 महीना बैठेगी बहू? अरे माँ, फोन रखो, मैं बाद में फोन करती हूँ। बहू? हाँ माँ जी, बोलिए, कुछ काम था क्या? बहू, 12 बज गए हैं, अभी तक तुम अपने बेडरूम में ही है। अरे बाहर तो निकला करो ना बहू। माँ जी, मैं बाहर निकलने के बारे में तो सोच ही रही थी, लेकिन क्या करूँ माँ जी, रात से ही सर में बहुत दर्द है। तो बहू, तुम्हें बाहर निकलकर बोलना चाहिए था ना, मैं तुम्हारे लिए दवा मंगवा देती ना। क्या बहू, तुम्हारा तबीयत खराब रहता है, अपना बेडरूम में ही बंद रहती है, ये अच्छी बात नहीं ना है बहू। माँ जी, मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था कि मैं आप लोग को जाकर कैसे बोलूं, मेरी सर दर्द कर रहा है तो आप लोग मेरे लिए कष्ट करें, इसलिए मैं बोलने नहीं गई। मैं सोची अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ माँ जी। वैसे माँ जी, आप यहाँ बैठी ना, खड़े क्यों हैं? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। देखो तो, मेरी बहू की इतनी अच्छी संस्कार है कि अपना तबीयत खराब में भी मुझे बैठने को बोल रही है। यही सोच रही होगी मैं सास के सामने कैसे बैठी हुई हूँ, पहले मेरी सास बैठ जाए। सही बोल रही हूँ ना बहू? हाँ माँ जी, बिल्कुल सही, आइए बैठिए ना। अरे बहू, तुम ऐसा करो, लेटो, मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, मैं पाप अपने सर पर क्यों लूं? आपसे अपना सर दबाकर, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है माँ जी। छोड़िए ना माँ जी, मेरे ऊपर क्यों पड़ गए? मेरी सर ऐसे ही ठीक हो जाएगी कुछ टाइम में। बहू, मैं तुम्हारी इन्हीं बातों पर तो मैं कायल हूँ। मैं कभी नहीं सोची थी बहू कि मेरी छोटी बहू इतना संस्कारी होगी, इतना धर्मात्मा होगी, जो धर्म के बारे में भी सोचती है। अगर ऐसी बहू सबको मिल जाए तो दुनिया का तो कल्याण ही हो जाएगा। ठीक है बहू, तुम मेरे से सर नहीं दबाएगी ना, तो मैं बड़ी बहू को बोल देती हूँ, वो तुम्हारे लिए काढ़ा बना कर लाएगी और सर भी दबा देगी। ठीक है माँ जी। बड़ी बहू, बड़ी बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू, छोटी बहू को सर बहुत दर्द कर रहा है, जा उसके लिए काढ़ा बना ला और इसका थोड़ा सर दबा दो। पर माँ जी, मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ, कपड़े उतने सारे, कपड़े भी धोने हैं, मैं उधर काम छोड़कर इधर करने लगूंगी तो उधर लेट हो जाएगा खाना में। माँ जी, लेट हो जाएगी? तुम्हें ज्यादा पता है, लेट हो जाएगी तो मैं देख लूंगी। तुम्हारे पापा जी ना घुसाएंगे, मैं तुम्हारी पापा जी को देख लूंगी। छोटी बहू को पहले सर दबा दो और इसके लिए काढ़ा बना कर दो, बाद में सारे काम होते रहेंगे। जी माँ जी। ये बड़ी बहू कब चाय लेकर आएगी? मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है। माँ जी, आप मेरी बात मानिए या नहीं मानिए, मेरे ऊपर पड़ा है ना माँ जी, इसलिए मैं बोल रही हूँ। दीदी ना बहुत ही काम में ढीली है। छोटी बहू, ऐसा करो ना, मेरे लिए तू ही 1 कप चाय बना कर ले आओ। मैं माँ जी? हाँ बहू, बड़ी तो काम करने से रही, जा तू ही बना कर ले आ। माँ जी, लीजिए चाय। 1 कप चाय बनाने में महारानी के 3 घंटे लग गए, ला दो चाय। लेकिन माँ जी, मुझे ऐसे ढीले ढीले काम करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं आते हैं माँ जी, पता नहीं आप कैसे झेलते हैं। मेरा बोलने का मतलब है ना माँ जी कि मुझे ना जल्दी जल्दी काम करने वाले लोग ही पसंद आते हैं। कुछ सीखो अपनी देवरानी से। माँ जी, मुझे काम करने में थोड़ी देरी हो गई थी, वो दाल में तड़के लगाने थे ना, इसीलिए थोड़ा चाय बनाने में लेट हो गई थी। हर समय तो तुम्हारा मुंह पर जवाब रहता ही है। देख लो अपनी देवरानी के, तुमसे बाद में शादी करके आई है, लेकिन तुमसे ज्यादा होशियार है, अकलगर है। समझदार तो मैं हूँ माँ जी, इसमें कोई शक नहीं है। अरे माँ जी, छोड़िए ना ये सब बातें, आप चाय तो पी लीजिए ना, चाय पीने से शायद आपका सर दर्द ठीक हो जाए। हाँ हाँ बहू, तुम सही बोल रही है, शायद ठीक हो जाए। क्या चाय बनाई है बहू? तुम्हें काम करते करते क्या हो जाता है बहू, जो चाय बनाना ही भूल जाती है? ऐसे चाय बनता है? इस चाय के अंदर तो टेस्ट ही नहीं है। अरे माँ जी, दीदी शायद दूध में चायपत्ती डालकर उबाल कर ले आई है, चाय वैसे थोड़ी ना बनता है। चाय को तो बनाने के लिए पहले पानी चढ़ाया जाता है चूल्हे पर, फिर चायपत्ती डाला जाता है, उसके बाद चीनी डाला जाता है, इलायची और अदरक कूट कूट कर डाला जाता है, उसके बाद दूध डाला जाता है, तब तो चाय बनता है ना माँ जी। पता नहीं जेठानी जी कैसे चाय बना कर ले आए। देख लो, सीख लो देवरानी से, कल तुम्हारा काम आएगा चाय बनाने में। पता नहीं बहू, इतना दिन से खाना बना रही है, ना खाना में टेस्ट रहता है, ना चाय में टेस्ट रहता है, पता नहीं तू क्या करते रहती है किचन में। कुछ सीख लो अपनी देवरानी से, तुमसे बाद में शादी करके आई है, उसके बाद भी ये सब कुछ जानती है, लेकिन तुम। माँ जी, लगता है दीदी मेरे से जल रही है माँ जी। जलने दो ना बहू, तभी तो सीखेगी तुमसे वो अच्छा काम करने के लिए। वो तो है माँ जी। ये क्या कर रही है बहू? झाड़ू लगा रही हूँ माँ जी। ऐसे झाड़ू लगता है?
तुम तो ऐसा झाड़ू लगा रही है बहू कि जहाँ गंदा नहीं है ना वहाँ भी कचरा डाल रही है झाड़ू लगा लगा कर। क्या हुआ माँ जी? दिख ही रहा होगा बहू तुम्हें कि कैसा काम करती है बड़ी बहू। सही बोल रहे हैं माँ जी, ये दीदी तो अच्छा से झाड़ू लगाती ही नहीं है। मैं भी देख रही हूँ कि सारे कोने कोने में कचड़े लगा रही है दीदी। यहाँ तक कि कारपेट उठा उठा करके झाड़ू लगाने चाहिए, ये तो कारपेट के ऊपर से ही झाड़ू लगा करके निकलने के लिए सोच रही है। ऐसे भला काम होता है क्या? झाड़ू तो ऐसी लगनी चाहिए माँ जी कि दूर से ही फर्श में अपना चेहरा दिखे, लेकिन यहाँ तो दीदी जब भी झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू का कण चारों तरफ गिर जाता है। फर्श गंदा भी नहीं रहता है ना, लेकिन दीदी के लगाने के बाद फर्श गंदा हो ही जाता है। मैं भी बराबर नोटिस की हूँ माँ जी। सीखो, सीख लो अपनी देवरानी से कुछ। आजकल का कैसा जमाना आ गया है कि बड़ी को सीखना पड़ रहा है छोटी से। तुमसे बाद में शादी करके आई है, लेकिन देखो कितना जानती है घर के कामों के बारे में। कुछ सीख लो अपनी देवरानी से। दीदी काम अच्छा से करने के लिए सीखिए ना, अच्छा से काम करेंगे तो क्यों डांट सुनेंगे माँ जी से। जहाँ रहेगी वहाँ तोड़ फोड़ जरूरी ही है। बहू इतना जोर जोर से बर्तन क्यों पटक रही है? टूटेगा तो अपनी माँ के हाथ से लेकर आएगी। नहीं नहीं माँ जी, जानबूझकर नहीं पटकी, वो अपने आप गिर गया, हाथ से छूट गया था माँ जी। नहीं नहीं माँ जी, दीदी के हाथ से बर्तन छूटा नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दीदी अपना गुस्सा बर्तन पर दिखा रही है। हाँ माँ जी, मैंने तो सुबह ही जेठ जी को और दीदी को आपस में झगड़ते हुए देखी थी। जेठ जी बोल रहे थे कि मेरे कपड़े में प्रेस क्यों नहीं की, तो दीदी गुस्सा होकर के दिखा रही थी कि मैं कितना काम करूं। हाँ, अब आप ही बताइए माँ जी, क्या मैं काम नहीं करती हूँ? सिर्फ दीदी अकेले काम करते रहती हैं। बात तो तुम सही बोल रही है छोटी बहू, काम करने में तो इसे दिक्कत होगी ही। अपना पति का कपड़ा आयरन करने में इसे दिक्कत हो रही है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है बहू, तुम अपना पति का काम नहीं कर पा रही है। अपना पति का काम करने में तुम गुस्सा दिखा रही है, तो तुम इधर का काम करने में कितना गुस्सा दिखाती होगी? पहले जरा मुझे ये बताओ कि घर में काम ही कितने हैं जो तुम इतना काम कर करके गुस्सा आ रही है? छोटी बहू काम नहीं करती है क्या? एक नंबर के काम चोर हो बहू तुम। हाँ माँ जी, मुझे तो लगता है कि दीदी अपना मन से काम नहीं करते हैं, बिना मन का काम करते हैं, इसीलिए तो गड़बड़ इतना होता है माँ जी। हाँ बहू, बिल्कुल तुम सही बोल रही है। दीदी आप गुस्सा मत होइएगा, मैं आपके भले के लिए बोल रही हूँ कि कल आपने बर्तन धोया था ना, तो मैं पानी लेने के लिए ग्लास उठाई, हाथ से फिसलकर ग्लास नीचे गिर गया। मैं देख रही हूँ कि बर्तन में सिर्फ चिपचिपाहट ही चिपचिपाहट है तेल का। आप बर्तन कैसे धोते हैं दीदी? सारे बर्तन में पीला पीला दाग रहता है, ऐसे काम किया जाता है दीदी? कितनी अच्छी किस्मत वाली है कि आपकी सास कुछ बोलती नहीं है, नहीं तो और घरों में जाकर देखिए ना कि छोटा छोटा बात के लिए सास कितना गुस्सा करती है। हाँ, अगर यही बर्तन मैं साफ करती ना दीदी, आप देखते रहते कि बर्तन कैसे साफ होता है। पूरा बर्तन में से अपना चेहरा दिखने लगता, ऐसा मैं बर्तन साफ करती हूँ। सीख लो अपनी देवरानी से, तुमसे बाद में शादी करके आई है, लेकिन बर्तन है कि चमचमा करके साफ करती है। और इतना ही नहीं माँ जी, इनके कपड़े धोए हुए भी मैंने देखा है कि कपड़े इतने गंदे होते हैं ना माँ जी, धोने के बाद पता नहीं कैसे दीदी कपड़े साफ करते हैं। पता नहीं ये कपड़े धोते हैं कि अपनी ड्यूटी निभाते हैं कि मेरा कपड़ा धोने का ड्यूटी है, फटाफट साफ हो या ना हो कपड़े खंगाल खंगाल कर रख दिए, बस हो गया इनका ड्यूटी। यहाँ तक कि कल रोटी बना रहे थे माँ जी, पूरी मोटी मोटी रोटी थी और कच्ची कच्ची भी थी। ऐसा कोई खाना बनाता है क्या माँ जी? सीख लो कुछ अपनी देवरानी से बहू, ये नया होकर के सारे काम अच्छा करती है और तुम पुराना होकर के भी इतना गंदा काम करती है। छी! जेठानी जी बुरा मत मानिएगा, जो बात है सो मैं बोल रही हूँ। आप तो सब काम गलत करते हैं जेठानी जी। रोटियां आपसे अच्छी बनती नहीं है, झाड़ू आपसे अच्छी लगती नहीं है, पोछा आपसे अच्छी लगती नहीं है, कपड़े आप अच्छे से धोते नहीं है, बर्तन आप अच्छे से साफ करते नहीं है। देख लो बहू, तुम जेठानी हो, पहले शादी करके यहाँ आई थी, लेकिन तेरे में वो हुनर नहीं है अच्छा काम करने का। लेकिन ये छोटी बहू आई, तुमसे बाद में आई, इसमें सारे हुनर भरे हुए हैं, सारे काम अच्छे करती है। सीख लो अपनी देवरानी से कुछ। अच्छा माँ जी, आप जो इतना बोल रहे हैं कि सीख लो अपनी देवरानी से, सीख लो अपनी देवरानी से, ठीक है माँ जी, मैं सीख ही लेती हूँ अपनी देवरानी से। लेकिन क्या है ना माँ जी कि जब से देवरानी जी आई है ना, तब से मैं तो इसे सिर्फ जवान ही चलाते देखी हूँ, तो हाथ चलाते हुए काम करते हुए तो कभी मैंने देखा नहीं है। जब ये काम ही नहीं करेगी तो मैं इससे कैसे सीखूंगी काम करने के लिए? तो मुझे सिखाने के लिए देवरानी जी को तो काम करना पड़ेगा ना माँ जी, क्योंकि जब से आपकी ये छोटी बहू आई है ना, तब से सिर्फ मुंह ही चलता है, हाथ तो काम के लिए कभी चलता नहीं है। आप है जब से ये छोटी घर में आई है तब से बोल रहे हैं कि देवरानी से कुछ सीख लो, कुछ सीख लो। देवरानी कुछ काम करे तभी ना मैं सीखूं। लेकिन अब से माँ जी, घर का साफ सफाई आपकी छोटी बहू करेगी, कपड़े कैसे धुलता है वो छोटी बहू करेगी, बर्तन कैसे धोया जाता है आपकी छोटी बहू करेगी, खाना कैसे बनता है आपकी छोटी बहू करेगी, चाय कैसे बनता है आपकी छोटी बहू करेगी, झाड़ू कैसे लगाया जाता है आपकी छोटी बहू करेगी, पोछा कैसे लगाया जाता है आपकी छोटी बहू करेगी। उसके बाद मैं सीख लूंगी कि घर का काम कैसे होता है, झाड़ू कैसे लगाया जाता है
पोछा कैसे लगाया जाता है, चाय कैसे बनता है, खाना कैसे बनता है, बर्तन कैसे साफ होते हैं, कपड़े कैसे साफ होते हैं, सब मैं सीख लूंगी माँ जी, टेंशन मत लीजिए आप। और हाँ माँ जी, इस घर में जैसी आपकी बहू मैं हूँ ना, वैसी आपकी छोटी बहू है, तो काम करने का जिम्मेदारी दोनों बहुओं को होनी चाहिए, ना कि सिर्फ मुझे। मैं तो ये सोच करके छोटी को छोड़ी हुई थी, छोटी है नहीं है रहने दो, ये सोच करके मैं छोड़ी हुई थी। लेकिन मैं आपकी छोटी बहू को देख देख कर इतना तो सीख ली हूँ, ये घर में सब बहू बराबर होगी, कोई नई पुरानी नहीं होगी। अगर आपके घर में छोटी बहू काम नहीं करेगी तो बड़ी बहू का तो काम करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि मुझे तो कुछ काम करना आता ही नहीं है। उतने दिन से तो मैं महारानी के जैसा रेस्ट कर रही थी, काम तो आप लोग करते थे माँ जी। तो आप लोग दोनों ही फैसला कर लीजिए माँ जी, आप दोनों सास बहू में से काम कौन करेगा, क्योंकि मुझे तो काम करना आता ही नहीं है, मुझे तो सीखना पड़ेगा ना अभी। माँ जी क्या कर रही है? इस घर की बहू तो तुम भी है ना? मैंने तो तुम्हारा हुनर देखा ही नहीं है, सिर्फ मुंह से बोल बोल करके बताते रहती है कि मुझे ये आता है करने, मुझे वो करने आता है, करके दिखा काम। बोलने से कुछ नहीं होता है, काम जरूरी होता है। और हाँ, अभी बड़ी बहू बोल कर गई है ना कि अभी 1 महीना तुम ही काम करेगी, तो तुम ही 1 महीना काम करेगी, उसके बाद आधा काम का बंटवारा होगा। काम से बचने के लिए ये ड्रामा की थी, माँ जी की चमचागिरी करती थी,